हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो वो एक परमानेंट बेसिस की जॉब है और एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली हो, उन सबका इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का है। तो ये नोटिफिकेशन पवन हंस लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, यानी कि मैं बता दूं, पवन हंस लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वही, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है। और इन्होंने ये वैकेंसीज असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पर निकाली हैं, जो कि प्योरली परमानेंट बेसिस की जॉब आपकी रहने वाली है। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने कितनी वैकेंसीज इसमें निकाली हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो इसमें आपकी 3 नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं। पोस्ट तो कम है, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली एनसीआर और मुंबई में रहेगी। और आपका जो सैलरी का ग्रेड पे रहेगा वो E1 लेवल का है। 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपकी इसमें सैलरी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो इस तरीके से आपकी इसमें सैलरी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद अगर हम इसमें डिग्री की बात करें तो इसमें आपको कौन सी डिग्री चाहिए, इसमें बीटेक वाले और बीई वाले, एलएलबी, एमबीए, पीजी डिग्री, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि इसमें एलएलबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और एलएलबी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 ईयर एलएलबी, 5 ईयर एलएलबी वाले जो कि बीएलएलबी कर चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने लॉ कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैं बता दूं, पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी लॉ के बाद आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो इसमें काउंट होगा। और इसमें आपका जो भी, अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी, तो भी आपका सीटीसी 7.41 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका इसमें इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है एक्सपीरियंस रिलेटेड। तो मोटा मोटा बोलूँ तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड कोर्स में है तो आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। तो मतलब आपके लिए एक अपर हैंड रहने वाला है। फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए सीडीए रूल्स की, पीसी एक्ट की, आईपीसी इज डिजायरेबल। तो ये आपका इसमें उन्होंने डिजायरेबल चीजें रखी हैं, अगर है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। और आपको शुड बी वेल कन्वर्जेंट विद द प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड हैविंग एबिलिटी टू अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एक्सेट्रा। तो आपको इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह अच्छे से करना आना चाहिए। तो ये आपका इसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बात करी है। उसके बाद अपर एज लिमिट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट्स की एज 30 ईयर्स यानी कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें आपके इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो आपकी बेसिक पे 40,000, वही आपका 40,000 से लेकर 1,40,000 तक इसमें सैलरी जाएगी। और आपका एनुअल सीटीसी 9.78 लाख का रहेगा। तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है इसमें, हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है आपको। अब उसके बाद इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिख रखी हैं कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग पीरियड जो भी है और जो भी आपका आपके लॉ के साथ आपने किया है वो इसमें काउंट नहीं होगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस इसमें काउंट करा जाएगा। उसके बाद इसमें आपको, अगर आप किसी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी वगैरह लेना बहुत ज़रूरी है जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं इसमें जो, और बाकी जो भी होगा मैं उसे रीड नहीं कर रही, वो आप रीड कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और जो ओबीसी वाले हैं उन लोगों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और बाकी जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए जो एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल्स है। तो SC ST वालों को 5 साल का ही मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का ही मिलता है। तो ये गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग उनका एज रिलैक्सेशन इतना ही है, और जो बाकी हैं उन लोगों का भी इतना ही रहेगा।
फिर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट्स को जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फिर उसके बाद उसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, आपको कोई भी इसमें फॉर्जरी नहीं करनी। फिर उसके बाद इसमें आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको सारे सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज और मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फोटो कॉपीज भी लेकर जानी है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तो लेकर जानी ही है। तो यही आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आपका एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, आपने कुछ गलत किया, लाइक आपने रिक्वायरमेंट के टाइम पर कोई भी गिल्टी फाउंड हुआ या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस करे या फिर आपने इरेगुलर मींस के थ्रू आपने अपना सिलेक्शन करवाना चाहा या फिर फॉल्स सर्टिफिकेट आपने दिए, कोई इंफॉर्मेशन रॉन्ग करी मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी, तो इस तरीके से आपका इसमें आपको बाहर किया जा सकता है। फिर इसमें हाउ टू अप्लाई, तो आप करियर्स के ऑप्शन पे जाके www.pavanhans.company.in पर जाएंगे, वहां पर जाके ऑनलाइन बेसिस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें इन्होंने एक छोटी सी चीज़ और लिखी है कि जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें तो उसको उसका जो मतलब फोटो उसकी फोटो कॉपी निकलवा के उसको प्रिंट करा के अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अ, इनका कंसर्न एड्रेस, हेड ऑफिस, हेड पवन हंस लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, कॉर्पोरेट ऑफिस C14, सेक्टर 1 नोएडा 201301, यहाँ पर आपको इसमें भेज देना है। और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 अप्रैल 2025, यानी कि अभी बहुत टाइम है आपके पास, तो आराम से 1 महीना है समथिंग, तो आप इसमें 6 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन बेसिस पर आपको अप्लाई करना है। और इसमें अप्लाई करने की जो आपकी फीस रहेगी वो 295 रुपीज़, यानी कि 295 रुपये आपकी इसमें रहने वाली है। तो इस तरीके से यही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपका इंडियन नेशनल्स अलाउड होंगे इसमें, और बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें सारी आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं नहीं रीड कर रही, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। और अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को हमसे लेना चाहते हैं तो इसे मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, इसका स्क्रीनशॉट, या फिर मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी। तो इस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे आई हो या फिर सेंट्रल लेवल पे आई हो या किसी PSU की वैकेंसी हो जैसे कि ये है, या किसी जुडिशरी की हो, या कोई इंटर्नशिप का भी कोई नोटिस हो जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए होता है, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।